मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो है वो डाकुओं ने जो है वो शहीद कर दिया, बजाय इसके कि वो इस पे मीटिंग करे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की वजह से लोगों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल से और किस तरह से मुश्किल तर हो रही है, वो इसके ऊपर मीटिंग करे कि मुल्क में अमन व अमान की क्या सूरत हाल है। वो मीटिंग ये करता है कि मोहसिन बेग को जब गिरफ़्तार किया गया उसके घर से, तो उसके बाद एडिशनल सेशन जज ने अपने फ़ैसले में ये क्यों लिखा कि ये जो रेड था वो गैर कानूनी था, और वहाँ पे फ़ैसला ये होता है कि उसे थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया जाए और फिर उसके बाद उसको उसके दोनों हाथों को हथकड़ियाँ लगा के जो है ये उसको अदालत में पेश किया जाए। यानी उसे अदालत में पेश करने से पहले दोनों हाथों को हथकड़ियाँ लगाई जाएं। ये वज़ीर आज़म की मीटिंग का हुक्म है जिसको इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो इम्प्लीमेंट किया। कल वज़ीर आज़म ने जो मंडी बहाउद्दीन में तकरीर की है, पूरी कौम जो है वो इस यानी परेशानी में है कि ये मुल्क जो है ये किस तरफ जाएगा, जिसका वज़ीर आज़म उसका हाल ये है कि वो वहाँ पे तलंगों और लफंगों की तरह, जिस तरह से कोई जो है वो कन टुटा अपने महल्ले में जो है वो अपने मुखालफीन को मुखातब करता है और अपने मुखालफीन को जो है वो गालियाँ देता है, इस तरह से वो कल गालियाँ दे रहा था अपने मुखालफीन को या अपोजिशन को और दूसरी सियासी जमातों को, दूसरे सियासी रहनुमाओं को। उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा था, आप मुझे बताएं कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसका लेवल ये होगा तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। वो बुखलाया हुआ है और उसकी वजह ये है कि उसका एक ही माटो था, घटिया इंतकाम, और वो उसका इंतकाम जो है वो इस वक्त बिल्कुल जो है वो नाकाम हो चुका है। आज आप देख लें कि ये मैं कोई मेरा ख़्याल है 50-60 पेशियाँ जो है वो भुगत चुका हूँ। इल्ज़ाम मेरे ऊपर उसने ये लगाया कि एक नेट है, एक नेटवर्क है कि पूरी दुनिया में मैं जो है वो हीरोइन सप्लाई करता हूँ। 2.5 साल हो गए। फवाद चौधरी अहम उमूर पर गुफ्तगू कर रहे हैं, मुनासिर आपके सामने। इज्जत में इजाफा कर सके। इसी तरह मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म वो होना चाहिए जो मुल्क की इज्जत में इजाफा कर सके। इमरान खान जो है वो एक ऐसे ही शख्स है जिसके लेवल का कोई आदमी इस वक्त पाकिस्तान में और नहीं है। आप ये देखें, ये जो सारे इस वक्त हमारे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, फजलुर रहमान है, बिलावल है, मरीम है, शहबाज शरीफ है, ये सारे बोने हैं, लिहाजा इनकी आवाज़ आलमी सतह के ऊपर नहीं सुनी जाती। इमरान खान का जो एक हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है, चाहे वो इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक हो, चाहे हमारे रीजन से मुतल्लिक हो, दुनिया उसको गौर से सुनती है। अभी चीन गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने देखा वहाँ पर जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ, पाकिस्तान का जिस तरह से वहाँ पे नाम बोला। अब ये 23 साल के बाद कोई पाकिस्तान का लीडर जो है वो मॉस्को में उसको बुलाया गया है, और जितना इज़्ज़त और एहतराम प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक्सटेंड किया है, बड़े कम और उसकी जो है वो मिसालें आपको नज़र आएंगी। और ये बड़ा एक गेम चेंजर दौरा होगा, और इंशाअल्लाह ताला रूस के साथ, चीन के बाद अब रूस के साथ भी पाकिस्तान के बड़े मुस्तहकम ताल्लुकात कायम होने जा रहे हैं। मरियम नवाज़ जो हैं, अगर उनकी इतनी अच्छी ख्वाहिशें हैं पाकिस्तान के बारे में, तो अपने पैसे अगर लंदन से वापस ले आए हैं तो हमारे काफ़ी हालात अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि देखें, हम तो टोटल $2 बिलियन, $2.5 बिलियन अभी हमने $1 बिलियन लिया है IMF से, और मरियम नवाज़ साहिबा का जो हसन नवाज़ जो उनके भाई हैं, उनकी अपार्टमेंट की कीमत ही तकरीबन $1 बिलियन। तो अगर वो ये ले आए अपने पैसे वापस तो काफ़ी हमारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। मरियम नवाज़ के दिल में अगर एहसास है और वो इस पर अमल करना चाहती हैं तो अपने अबू को कहें और भाइयों को कहें कि पैसे पाकिस्तान के वापस। सर, PDM जो तहरीक अदम अतमाद लेके आ रही है उसके क्या इम्कानात हैं? ये मुँह और मसूर की दाल, इनसे अदम एतमाद कहाँ पे लाया जाना है। ये जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, इन पे तो उनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते।
और जो इस वक्त सूरत हाल है, इनसे तो सेनेट में कल जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी वो वहाँ पे वोट पूरा नहीं करा सके, नेशनल असम्बली में उन्होंने वोट क्या पूरा कराना है। बहरहाल अगर जरूरत है तो मैं कहता हूँ परसों नहीं कल ही लेके आए। सर सीएम पंजाब की जो ऑफर दे रहे हैं चौधरी परवेज इलाही को, तो क्या आप देखते हैं कि पंजाब में वफाक में अगर नहीं आती, पंजाब में कोई इस तरह की चेंजेस आ सकती हैं? लेकिन इस वक्त चेंज कहीं भी नहीं आती, इसलिए कि अगर हुकूमत मजबूत हो तो कोई छोड़ के नहीं जाता, और कमज़ोर होगी तो नहीं रहेगी। लेकिन अभी तो जो है वो सारी हुकूमत बड़ी मजबूत है, और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई ख़तरा है ना पंजाब में कोई ख़तरा है। सर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो टास्क दिया है कि वज़रा को नहीं जो काबीना में तोसी की जाए, एक्सटेंशन की जाए, तो उस बारे में क्या वाकई टास्क? सर जी बात इस वक्त हो रहा है, स्टेट मिनिस्टर्स जो हैं वो इंडक्ट करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और ख़ुसूसन उन वजारतों में जहाँ पे अभी का पार्टी अहदे दिए गए हैं, तो उनके साथ ज़रूरत है, अभी देखते हैं उस पर कैसे आगे। जैसे जहांगीर तरीन साहब के हवाले से क्या कहेंगे कि वो आया पीडीएम के साथ जा रहे हैं या आपके साथ ही रहेंगे? जहांगीर तरीन साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक है मेरा, और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे। वो पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पे भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जैसे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं तो उसमें क्या कहेंगे? पीटीआई अपनी कारकर्दगी से मुतमिन है कि आया क्लीन स्वीप करेगी? सबसे पहले तो मैं जेलम के जो पीटीआई के हमारे लीडर्स हैं, कारकुनान हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि हमारा इलेक्शन पहले मरहले में 29 मई को, तो आप लोग अपनी जो कमर है वो कस लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम वादे जो किए थे जेलम के लोगों से वो पूरे हुए, और अब वक्त आ गया है कि ये जेलम के लोगों का एतमाद दोबारा हासिल किया जाए। जेलम में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो एक पर्सनल इशू है, और मुराद सईद साहब के साथ जो ज्यादती की, जिसका गंदी घटिया और लफ्ज़ ज़बान इस्तेमाल की गई, वो हमारे कानून में जुर्म है, और उसके ऊपर FIA ने कार्रवाई की है, अदालतें भी खुली हैं और बाकी रेमेडीज़ भी हैं, वो अपना फैसला खुद करेंगे। उसके ऊपर जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में शायद ही कोई आदमी हो जो इस ज़ुबान की, इस तर्ज़ कलाम की हमायत कर सके। इन लोगों की अपनी भी कोई इज़्ज़त नहीं है, और इनके ख्याल में किसी दूसरे की भी कोई इज़्ज़त नहीं है, तो इनको एहतराम, कानून इनको एहतराम सिखाना चाहता है, तो ये एक मुस्बत बात है। और मैं समझता हूँ मुराद सईद को मैं बड़ा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, जिन्होंने आगे बढ़ के इसके ऊपर ये FIR कराई, और मुराद सईद ने जो स्टैंड लिया, पूरी कौम आज मुराद सईद के साथ खड़ी है। वफाक की वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ऐसा शख्स है जिसके सिवा कोई इस मुल्क का निज़ाम बेहतर तरीके से नहीं चला सकता। बाकी सारे पॉलिटिशियंस बौने हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर कोई नहीं सुनता किसी। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देकर बड़ी गलती की। कप्तान हर प्लान का सामना करने को तैयार है। हस्बे इख्तलाफ डाकुओं का टोला है और सब चोर बचाने के लिए एक हो गए। इन्हें डर है जल्दी हुकूमत ना गिराई तो 2023 का इलेक्शन भी हाथ से गया। मंडी बहाउद्दीन में अवामी इज्तिमा से खिताब में उनका मजीद कहना था कि पीछा नहीं छोड़ेंगे, आखिरी दम तक इनका मुकाबला करेंगे। मुखालिफी ने जो करना है कर लें, ये ना सिर्फ शिकस्त खाएंगे बल्कि जेल भी जाएंगे। ये जो सारे चोरों का टोला इन डाकुओं के गुलदस्ते में एक, मैं उसको मुलाना नहीं कहूंगा, डीजल क्यों सबको इकट्ठा करके हर 3 महीने के बाद कहते हैं गवर्नमेंट को गिरा दो। इसकी सबसे बड़ी वजह 20 सालों के बाद पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है, सोलर पे चल रही है। ये चोर, ये डाकू, इमरान खान नहीं कह रहा ये डाकू हैं, 20 साल से एक दूसरे को ये डाकू कह रहे हैं। एक तरफ जुल्म इनको डरा रहा है कि जल्दी जल्दी किसी तरह इसको गिरा दो, नहीं तो 2023 का भी इलेक्शन गया। एक तो बड़ा भगौड़ा मियाँ है, एक छोटा मियाँ है। तो छोटे मियाँ का एक तो दिल बड़ा कमजोर है। अगर आपने चोरी नहीं की तो आपको डर किस चीज का है? हाँ, इमरान खान से डर है। कोई डाकुओं को NRO नहीं मिलेगा जब तक मैं जिंदा हूं। मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। आज पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडे से चीफ जस्टिस के ऊपर अब हमला नहीं कोई करता। और अब मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। कभी आपने सुना कि सियासतदान टेपे रखते हैं और टेपों से
ब्लैकमेल करते हैं जजों को, ये पॉलिटिशियन नहीं करते, ये माफिया करता है। मरियम बीबी वो भी डरी हुई हैं केस से, वो भी डरा रही हैं जजेस को। तो अदम एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए। तो शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है। सारा वक्त मैं ये सोचता हूं कि किस तरह मैं अपनी कौम के ऊपर से बोझ उठा सकूं। जब आप बताते हैं महंगाई है, तो ये भी बताएं कि ये महंगाई क्यों है, कि जो चीजें पहुंच रही थी कोरोना की वजह से बंद हो गई। $40 का जो पेट्रोल था वो आज $90 पे पहुंच गया। इसका हम क्या करें? पेट्रोल हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। सारे अपने ड्यूटीज और टैक्सेस कम कर दिए ताकि लोगों पे बोझ ना पड़े। और इंशाल्लाह अभी और भी आपको चीजें बताएंगे कि कैसे आपके ऊपर बोझ कम कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में इससे ज्यादा महंगाई थी, नून लीग के पहले साल में इससे ज्यादा महंगाई थी। आज वादा कर रहा हूं कि हमारी पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह आपके ऊपर बोझ कम करें, और आप देखेंगे हम कदम उठाते जाएंगे तो आपके ऊपर बोझ ना आए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि अदम एतमाद अपने वक्त पे हो जाएगा, इसकी तशहीर नहीं होती, अदम एतमाद में मुकम्मल कामयाबी हासिल होगी। आज अदम एतमाद के लिए रास्ता जितना हमवार है, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए इजाफा हो जाए। क्या फिक्र ना करें, अदम एतमाद इंशाल्लाह अपने वक्त पे हो जाएगा, इसकी तशहीर नहीं होती जी जी, इंशाल्लाह मुकम्मल कामयाबी होगी। अदम एतमाद किया ही कामयाबी के लिए जाता है, और आज जितना रास्ता हमवार है शायद पाकिस्तान की तारीख में अदम एतमाद के लिए कभी नहीं हुआ, क्योंकि एक हुकूमत फेल हो चुकी है। एक वज़ीर आज़म खुद अपनी नाकामी का एतराफ़ कर चुका है, वो कहता है मैं बेबस हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता। तो आज उसके घर जाने का दिन है। दुनिया की तारीख में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें एक दिन में पेट्रोल और डीजल 8% 12 रुपए का इजाफा एक दिन में किया गया हो। आपके वजीर, आपने खुद कहा कि नालायक हैं, 30 वजीर फेल हो गए, तो कसूर अवाम का है। आज उसकी अवाम भुगतेंगे जो आप। मुझे मोहसिन बेग साहब से कोई हमदर्दी नहीं है, मेरी हमदर्दी तो उस वफाकी वजीर के साथ है जिसकी इज्जत को उछाला गया, क्या नाम उसका, मुराद सईद, क्योंकि वो पार्लियामान का मेंबर है। जैसे भी इलेक्ट हुआ, इस हुकूमत का वजीर है, पाकिस्तान का वफाकी वजीर है, किसी को यह हक हासिल नहीं है कि उसकी इज्जत को उछाले। अपोजिशन रहनुमाओं को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि अवाम जानते हैं माजी में इन्हीं जमातों ने मईशत को तबाह बर्बाद किया। मुस्तरद शुदा अनासिर मुल्क को दुरुस्त सिम पर चलता देकर बौखलाहट का शिकार हैं। मुखालिफिन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करने में मसरूफ़ हैं। मजीद कहना है कि अपोजिशन रहनुमाओं को याद रखना चाहिए कि दुखी इंसानियत की खिदमत खाली तकरीरों से नहीं होती। तो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन रहनुमाओं को अवाम के मसाइल से किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है। अवाम जानते हैं माजी में इन्हीं जमातों ने मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। मुखालिफिन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करने में मसरूफ़ हैं। अपोजिशन रहनुमाओं को याद रखना चाहिए कि दुखी इंसानियत की खिदमत खाली तकरीरों से नहीं होती। तो मौसम का हाल बताने वालों ने आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द है। कुछ इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ता अंजुमात से भी कई दर्जे नीचे है। कश्मीर में कुछ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई है।